वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों से वो है मशहूर अदाकारा उमा देवी खत्री यानी टुनटुन जी के बारे में। वो एक सफल हिंदी सिनेमा की हास्य अभिनेत्री रह चुकी थी। ये फिल्मों में उमा देवी के नाम से गाना गाती थी। बाद में ये अपने जो इनका जो वेट था और इनका जो चेहरे पे जो मासूमियत थी, मुस्कुराहट थी, उसकी वजह से ये हास्य अभिनेत्री के रूप में जाने लगी। और इनका जन्म हुआ था 1923 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में अलीपुर के पास। और बचपन में ही इनके माता पिता चूँकि रहे नहीं तो बड़ा भाई का साथ भी काफ़ी दिनों तक रहा नहीं और चाचा चाची इनका लालन पालन किया, जिस कारण कि रिश्तेदार पढ़ाई लिखाई तो करवाते नहीं हैं। तो इनको क्या करता था कि किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर शादियाँ होती थी तो उसमें ये जाती थी और वहाँ पे ये हेल्प करती थी, खाना बनाती थी। तो इसी सिलसिले में इनको दरियागंज दिल्ली आना पड़ा। तो वहाँ पे इनको किसी रिश्तेदार ने गाना गाते हुए सुना और उस समय जब ये गाना गाई तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इनको आगे बढ़ने में और उसके साथ साथ इनको आगे कुछ पढ़ाई लिखाई पे भी उन्होंने बोला कि तुम ध्यान दो। लेकिन वो फिर उतना समय निकल जाने के बाद पढ़ी नहीं। फिर वो रेडियो स्टेशन में कुछ गाना गाया करती थी, वहाँ से इनको गाने का शौक़ लगा। और घर पर कोई उन्हें गाना गाते हुए सुन लेता तो खूब डांटता था, तो ये छुप छुप कर गाना गाती थी। और दिल्ली में जॉब करने वाली उनकी एक सहेली मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से पहचान की। एक बार जब वो गांव आई तो उसने उमा देवी को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जव्वाद हुसैन का पता दिया। वर्ष 1946 में उमा देवी 23 वर्ष की थी। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव से भागकर मुंबई आ गईं। जव्वाद हुसैन ने उन्हें अपने घर पनाह दी और मुंबई में उमा देवी की दोस्ती अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। तो दोस्तों, ये सब जानकारी जो है वो हमें भी अभी अच्छा लग रहा है और इस तरह से आपको भी पता चलेगा मशहूर अभिनेत्री जो हमारे देश की हास्य अभिनेत्री रह चुकी हैं पहली, उनकी जीवनी के बारे में। तो इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से करवाया। उस समय तक अब्बास अख्तर काजी साहब भी मुंबई आ गए थे। 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली और उसके बाद उमा देवी काम की तलाश करने लगी। उन्हें कहीं से पता चला डायरेक्टर अब्दुल रशीद जो थे वो एक मूवी बना रहे हैं दर्द। वे उनकी स्टूडियो में पहुंचकर उनके सामने उन्होंने कोशिश करी कि मुझे इसमें रोल दिया जाए। तो उनको फिर वहाँ पे अभिनय का मौका दिया और काफ़ी उनकी अभिनय को सराहा गया। उसके बाद आई मशहूर अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब, जिनकी फिल्म थी मिस्टर एंड मिस 55 में उन्होंने अपने अभिनय के वे और भी जौहर दिखाए तो उनका सभी दीवाना हो गया। फिर कई फिल्मों के ऑफर मिले और एक महिला कॉमेडियन के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई, मशहूर फिल्मकार अभिनेता निर्देशक और दिलीप कुमार साहब ने उनको टुनटुन नाम से नवाजा था। और उनकी जो पर्सनालिटी थी तो काफ़ी हेल्दी थी और चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो उनको वो टुनटुन नाम दिए और इसी नाम से वो काफ़ी यादगार बनी। उन्होंने उस दौर के सभी मशहूर कॉमेडियन जैसे भगवान दादा, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी आदि के साथ मिलकर कई बेहतरीन हिंदी सिनेमा को सफल बनाने में मदद की, जो कि कभी भूली नहीं जा सकती। उनमें उड़न खटोला, बाज, आर पार, बेगुनाह, राजहट, कोहिनूर, उजाला, दिल अपना और प्रीत पराई जैसे कई अनेकों उन्होंने फिल्म में काम किया और वो सफल रही। उनकी अगर निजी जिंदगी जाने तो उनके पति जो थे वो पिक्चरों में काम नहीं करते थे, लेकिन वो एक नौकरी करते थे। तो उनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़का और 2 लड़की। और उसके बाद जो उन्होंने मुंबई में ही अपना सारा जो है अपनी स्टार्टिंग, अपना घर वर सब उन्होंने मुंबई में ही लिया। और उनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों, वो काफ़ी जैसे बहुत दिनों तक उनकी बीमार रहीं, उनको सांसों की तकलीफ़ होती रही। तो 24 नवंबर 2003 में इस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया।
तो हमारे बीच अभी वो नहीं है, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं जो हिंदी सिनेमा को बहुत ही यादगार बनाती हैं। तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।